नमस्ते जम्मू। मैं निशु चंद्रा, फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ ज़ूवी प्री स्कूल एंड डे केयर, आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ एक नोबल कॉज को दर्शाने के लिए। और मैं हमने आज बहुत महान दिग्गज लोगों, अपने पेरेंट्स, डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट के साथ हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं एक नोबल कॉज के बारे में अवेयर करने के लिए। अब कॉज क्या है? अवेयरनेस अबाउट ऑटिज़म। हम चाहते हैं कि ऑटिज़म सोसाइटी में एक्सेप्ट हो विद ब्यूटी, विद ग्रेसफुली एंड विद लव, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो ऑटिज़म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। तो मेरा स्कूल जो एक इंक्लूसिव स्कूल है जिसमें हम नॉर्मल बच्चों के साथ अपने ऑटिज़म बच्चों पर भी काम कर रहे हैं, स्पेशल किड्स पे भी काम कर रहे हैं, और मैंने बहुत अच्छा रिस्पांस इन बच्चों पे लाया है। तो थैंक्स टू माय टीम ऑल्सो। तो मैं चाहती हूँ कि जम्मू में इस चीज़ की ना थोड़ी सी अवेयरनेस पैदा हो कि ऑटिज़म के कॉजेज़ क्या हैं आज की डेट में, उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और इसके ऊपर हम काम कैसे कर सकते हैं। ऑटिज़म एक बीमारी नहीं है, तो ये तो हमारे डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट हमें अच्छे से समझा सकते हैं, बट हमें इसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। सब टीचर्स को, हमारे स्कूल्स को स्पेशली, तो हमारे आसपास के सारे सराउंडिंग्स को, इन बच्चों को हमारी ज़रूरत है, तो हमें इन पे ब्यूटीफुली और बहुत होपफुली काम करना चाहिए। मेरे पास बहुत अच्छे इसके रिस्पॉन्सेज हैं, मेरे पास बच्चे हैं जो बहुत अच्छा हमको रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो मैं इसको अकेले नहीं कर पाऊंगी, तो मैं चाहती हूँ पूरी सोसाइटी, पूरा जम्मू, डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर्स, हमारे कम्युनिटी लीडर्स, सभी मिलके, NGOs सभी मिलके इसमें अपना हाथ इसमें डालें, अपना सहयोग दें और हम इस चीज़ को आगे लेके जाएं, क्योंकि यही वो पेरेंट्स हैं, यही वो बच्चे हैं जिनको हमारी हेल्प चाहिए। दे नीड आवर हेल्प। तो आज मैंने यहाँ पे ये एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है जिसमें हम तन्वी द ग्रेट मूवी, जो कि प्रोड्यूस्ड और डायरेक्टेड बाय श्री अनुपम खेर जी द्वारा करी गई है, हम उसकी स्पेशल स्क्रीनिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने बहुत सारे अपने दिग्गज लोगों को, डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट, हमारे पेरेंट्स को इनवाइट किया। थैंक्स टू मीडिया ऑल्सो, जो यहाँ पे आके हमारी बाइट्स ले रहे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं और उसको जम्मू तक पहुँचा रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैं पूरी जम्मू की मीडिया को थैंक्स करना चाहती हूँ। तो इस मूवी को दिखाने का, इसका स्पेशल स्क्रीनिंग करवाने का मकसद सिर्फ एक ही है, बिकॉज ये जो मूवी है, ये एक स्पेशल बच्चा जो कि ऑटिज्म से जूझ रहा था, वो कैसे होपलेस था और उसने कैसे अपनी लाइफ में एक्सेल किया विद द हेल्प ऑफ द पेरेंट्स, विद द हेल्प ऑफ द सोसाइटी। तो वो ऑटिज्म जो है ये होपलेस नहीं है, ये बहुत 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 जीनियस बच्चे होते हैं। बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि वो हमारी हेल्प, कुछ थोड़ी ज़्यादा हेल्प उन्हें हमारी चाहिए होती है। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि हम इस मैसेज को इस मूवी के थ्रू हम ये पूरे जम्मू में इस बात को अपनी रख सकते हैं। और थैंक यू अनुपम जी को भी, जिन्होंने अपना स्पेशल मैसेज थ्रू वीडियो हमें भेजा, और उनकी इस मूवी की जो स्टार कास्ट हैं, जिन्होंने ऑटिज्म का रोल प्ले किया, उन्होंने भी हमें एक ब्यूटीफुल मैसेज भेजा, एक संदेश भेजा है, ताकि हम सब मिलके इस पे काम कर सके। ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, तो ऑटिज्म को आगे लेके चलते हैं, इस पे काम करते हैं विद लव एंड ग्रेस। थैंक यू सो मच। मैं स्पेशली अपने मीडिया को थैंक यू करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, क्योंकि बस सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म आज की डेट में है जो कि लोगों की शायद सोच को बदल सकता है। थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ डॉक्टर नवनीत गुप्ता हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एस्कॉम्स हॉस्पिटल, जो कि हमारे आमंत्रण पे अब उन्होंने अपना बहुत ही कीमती वक्त निकाल के यहाँ पहुँचे हैं कि थोड़े से हाइलाइट्स और अपने थॉट्स और आइडियाज़ शेयर करेंगे अबाउट ऑटिज्म। थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर नवनीत गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ENT, वर्किंग एज कंसल्टेंट ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच पैथोलॉजिस्ट एट एस्कॉम्स हॉस्पिटल जम्मू। ऑटिज्म, सब बोलते हैं ऑटिज्म, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये कोई बहुत बड़ी बीमारी है। बेसिकली ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इट्स जस्ट अ बिहेवियर डिसऑर्डर। जनरली कब होता है? जब हम बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। बच्चे अपना कीमती समय, जो 0 to 2 years वाला टाइम है, वो टीवी, मोबाइल के साथ गुजारते हैं। जब घर पे अकेले होते हैं, जब दोनों पेरेंट्स जो हैं वो वर्किंग है और बच्चे को टाइम नहीं दे पाते, तो जस्ट बिकॉज ब्रेन की ग्रोथ नहीं होती, दिमाग को लगता है कि हमें बस इतना ही काम करना है, तो हमारे को बिहेवियर इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल ये बहुत बड़ा एक मोनोपोली वाला सिस्टम बन गया हुआ है कि किसी के बच्चे को भी प्रॉब्लम है तो लोग कहते हैं जी ये करें वो करें। जब तक घर पे आप पर्सनली बच्चे के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक बच्चे में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी।
नो डाउट आपको स्पेशल केयर लेनी है, आपको डॉक्टर से मिलना है, आपको कुछ केसेस में मेडिसिन स्टार्ट करनी है, कुछ केसेस में थेरेपी स्टार्ट करनी है, बट नॉट विद एवरी केसेस। आप जितना बच्चे को पॉजिटिव टाइम देंगे, जितना बच्चे को मॉडिफाइड टाइम देंगे, जितना बच्चे के टाइम गुजारेंगे, उतनी जल्दी आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। सो प्लीज़ आप ऑटिज़म को कोई बहुत बड़ी बीमारी लेके मत चलिए। आप बचपन में जैसे आपको लगता है कि आपका बच्चा सुन नहीं रहा, ध्यान नहीं दे रहा, इमीडिएटली आप डॉक्टर को कंसल्ट करें और इमीडिएटली घर पे उसको ध्यान देना शुरू करें। सो ऑटिज़म कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये ठीक हो सकती है अगर पेरेंट्स पर्सनली करना चाहें तो। पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। 1-1.5 साल की तपस्या है, बच्चे के साथ टाइम गुजारें। अगर आपको नौकरी छोड़नी पड़ रही है बच्चे के लिए तो वो भी करें, पर बच्चे के साथ टाइम गुजारें। थैंक यू। मैं यही कहूँगा, जैसे ऑटिज़म के बारे में ये पूरी मूवी है, हमें ये समझना चाहिए वो अलग हैं, लेकिन ये लोग कमज़ोर नहीं हैं। हमें उतना मान सम्मान जैसे बाकियों को देते हैं, इनको भी उतना ही मान सम्मान देना चाहिए जैसे हम बाकी लोगों को देखते हैं। ऑटिज़म बचपन से ही कई लोगों को शुरू हो जाती है और कई पेरेंट्स चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अपने पास नहीं रखें। और यूवी प्री स्कूल और प्लस ये जो मूवी आप देख रहे हैं तन्वी द ग्रेट, इसका यही मैसेज है कि इन बच्चों को वही मान सम्मान दीजिए जो आप बाकी लोगों को दे रहे हैं। और यूवी प्री स्कूल ऐसे बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहा भी है। और आज जो ये मूवी हम देख रहे हैं तन्वी द ग्रेट, इसे डायरेक्ट किया अनुपम खेर जी ने और इसमें जो मेन लीड करी वो दत्त नाम की लड़की करी है। तो हमारा जो स्पेशल स्क्रीनिंग का मेन मोटो था वो यही था, जो ऑटिज़म से पीड़ित लोग हैं उनको पूरा मान सम्मान दिया जाए। पिक्चर दिखा रहे हैं वो दिखाने के लिए आई हूँ बेटे को। मेरा बेटा 29 साल का है और ये 96 में पैदा हुआ था। उस समय के बाद साल के बाद हमें पता चला कि ये इसको कोई 2.5 साल का था तो पता चला था कि इसको ऑटिस्टिक ये है और बड़ी प्रॉब्लम हमें फेस आई उस टाइम। तो इस टाइम अभी बड़ा फ़र्क पड़ रहा है, लोगों में ये जागरूकता आ रही है कि ऑटिज़म क्या है। मैं बड़ी खुश हो रही हूँ, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा वो आई तकलीफ़ें आई थी। अब तो मैं कह रही हूँ अब जो बच्चे आ रहे हैं उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। वो काफ़ी उनके साथ लोगों को बड़े उत्सुक हो रहे हैं, बड़े उत्साहित हो रहे हैं इन बच्चों के साथ चलने के लिए। इनकी डॉक्टर्स भी और काफ़ी थेरेपिस्ट भी जम्मू में आ गई हैं। जिस टाइम मेरे बच्चे को ये थेरेपिस्ट भी जम्मू में नहीं आई थी। हमने काफ़ी, मेरे हस्बैंड ने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया, इसको जम्मू में वो करने के लिए, लाने के लिए, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए उन्होंने एनजीओ भी बनाए और काफ़ी काम किया उन्होंने इस ऑटिज़म पे। तो मैं यही कहती हूँ कि अभी लोगों जो और ज़्यादा लोग इस फील्ड में आएँ और ज़्यादा इसमें वो करें, ताकि बच्चे इनके साथ अगर लगा जाए तो आज ये कहीं का कहीं पहुंच सकते हैं। हमारे कई साइंटिस्ट भी ऑटिस्टिक थे जो कि उनके साथ मतलब अच्छा काम किया हुआ, कहीं के कहीं पहुँचे। ये बच्चे बहुत ज़्यादा इनमें टैलेंटेड होते हैं, ये कहीं के कहीं पहुँच सकते हैं अगर इन पे हम इनके साथ ध्यान दिया जाए, इनके बच्चों के साथ काम किया जाए। जी। बनता है पेरेंट्स भी स्पोर्ट्स बने और नेबरर जो भी है उनको लगता है कि हमारे बच्चे इनके साथ नहीं खेलना चाहिए। क्वालिटी हो सकती है हमारे बच्चे में कुछ क्वालिटी। मैं अच्छा हूँ। हाउ आर यू? कहाँ पहुँचे? हाँ, मैं मेजर श्रीनिवासन के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। आधे घंटे में बेस कैंप पहुँच के फोन करूँ? नहीं, वो तभी जिद कर रही थी ना, इसलिए मैंने सोचा। हेलो पापा। हाय माय एंजल, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आपने फोटो नहीं भेजा बाना बोल से? बेटा, आई प्रॉमिस यू, जैसे ही पहुँचूंगा तिरंगे के साथ सबसे पहले फोटो खींच के आपको भेजूंगा। अच्छा बेटा, मैं फोन रखता हूँ, आपको फोन करता हूँ बाद में। हाय। बाय नहीं पापा। सॉरी बाय नहीं, जय हिंद। लाउडली पापा, व्हाट इज दिस? जय हिंद। जय हिंद। कालू डंडा ऐसे साउंड करता है जैसे कालू नाम के इंसान का डंडा है। फनी ना? लेटर इट वाज नेम्ड आफ्टर वन वाइसरॉय लॉर्ड लैंसडाउन। पर ये गलत नाम है because the land is not down. It is 1780 meters high from sea level. Take a breath, Tanvipedia. Tanvi.
हम क्यों जा रहे हैं वहाँ पे? I have to stay at Kalan Pratap Raina's home for some months. नमस्कार जम्मू, मैं निशु चंद्रा, प्रिंसिपल जूही प्री स्कूल एंड डे केयर से। आई एम वेलकमिंग डॉक्टर मिलन कोतरू जी एंड डॉक्टर दक्ष कोतरू जी फ्रॉम सेडना हॉस्पिटल्स कि आज ये थोड़े से अपने आइडियाज़, थोड़े थॉट्स, हमारे जो हमारा अवेयरनेस जो ड्राइव चल रहा है फॉर ऑटिज़म पे कुछ अपने चंद शब्द बताएंगे। दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव टेकन बाय जूबी स्कूल। उन्होंने ऑटिज़म के लिए बहुत जो काम किया है, फ्रॉम 1 साल से आपने काम किया है एंड इनिशिएटिव लिया है जो कोई और इनिशिएटिव नहीं कतराता है इनिशिएटिव लेने से। इन्होंने वो इनिशिएटिव लिया है जो आउट ऑफ द वे जाके इन्होंने अपना जितना टाइम एंड एनर्जी है इसमें पुट किया है ऑटिज़म में। तो उसके ऑटिज़म के 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। ऑटिज़म इडियोपैथिक है, किसी को नहीं पता कि ये क्या कॉज है इसका। कोई कह रहा है कि ये इंक्रीज स्क्रीन टाइम आफ्टर द कोविड, बहुत ऑटिज़म के जो केसेस हैं बाहर आए, तो उसकी वजह से लोगों को लगता है कि ये स्क्रीन टाइम के रिलेटेड है। कोई कहता है ये डेवलपमेंटल है, कोई कहता है जेनेटिक है। और ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, इसमें मल्टीपल चीज़ें आती हैं। अब एस्पर्जर सिंड्रोम है, आप मानेंगे नहीं, एस्पर्जर सिंड्रोम दुनिया का सबसे पावरफुल, सबसे अमीर इंसान जो कि बिल गेट्स, ही इज़ हैविंग एस्पर्जर सिंड्रोम एंड इट कम्स अंडर द स्पेक्ट्रम ऑफ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। सो आप समझिए कि ये कोई ख़राब गलत चीज़ नहीं है। The people, the kids of autism, they are highly efficient. They can do what a normal person will do in 7 days, in 3 hours, 4 hours. But ऐसी misconception है that they have a cognitive decline. But ICD जो WHO है and DSM जो अमेरिकन सोसाइटी है, उन्हें बताया हुआ है कि they don't have any cognitive disorder. They only have जैसे किसी से बात करने में कतराते हैं, किसी से बात करने में उनको मुश्किल होती है, तो वो बस उसके रिलेटेड है, ना कि कॉग्निटिव डिक्लाइन है उनको। कॉग्निटिवली दे आर एट पार टू अ नॉर्मल इंडिविजुअल। बाकी थोड़ा दक्ष को बताएंगे। The initiative taken by the preschool, Zooey preschool, is basically बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ऑटिज़म हम कहते हैं मेंटली चैलेंज पर्सन होते हैं, बट वो मेंटली चैलेंज नहीं है, वो डिफरेंट है। उनको किसी और तरीके से आपको एक नॉर्मल पर्सन के साथ रखना है। ऐसा नहीं है ये रिवर्सेबल नहीं है। ऑक्यूपेशनल थेरेपीज होती हैं, इतना कुछ होता है आजकल, और ये टैबू नहीं है कि ऑटिज़म एक वो है कि नहीं ये बच्चा मेंटली चैलेंज है, इसका IQ कम है, ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए पेरेंट्स को। ठीक है, आपका बच्चा अगर ऐसी चीज़ है, नो इश्यूज़, 5 साल 6 साल ऑक्यूपेशनल थेरेपी करके आप बेसिक स्कूल के अंदर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप डिफरेंट चीज़ें करें इनके लिए। ठीक है, एक नॉर्मल वे से आपको थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा डेफिनेटली, बट ऐसे नहीं है कि ये आपको ज़िंदगी भर लाइफ टाइम आपके लिए अलग है। रीज़न क्या है? रीज़न बेसिकली ऑटिज़म जो इन्होंने मूवी भी की हुई है इस पर, ये दिखाने के लिए कि जो पेरेंट्स का मिसकंसेप्शन है कि हमारा बच्चा अलग है। वो समझते हैं कि हमारा बच्चा, बेसिकली आधे लोगों को तो ये कि हमारा बच्चा पागल है, बट वो ऐसी चीज़ नहीं है। वो फिजिकली चैलेंज नहीं है, मेंटली चैलेंज नहीं है, IQ लो नहीं है, बट उनको एक वे चाहिए। वो एक वे मांग रहे हैं कि हमें कोई रेड कारपेट दे दो जिसमें हमें समझ आए कि हमें करना क्या। एक नॉर्मल बच्चा और एक ऑटिज़म वाला बच्चे में थोड़ा डिफरेंस है डेफिनेटली, बट आप उसको एक नॉर्मल बच्चे की तरह कर सकते हो। बट आपको वो एक वे चाहिए। जो पेरेंट्स समझते हैं कि नहीं हम ऑटिज़म वाले स्कूल में क्यों डालें, हम नॉर्मल स्कूल में डालेंगे, बट नॉर्मल स्कूल में एक ऑटिज़म वाला बच्चे को बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है उस चीज़ में, क्योंकि उनको थोड़ा मोल्ड करके लेके जाना है, उस वे में मोल्ड करके ले जाना है। वो इनिशिएटिव जूही प्री स्कूल ने लिया है, जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इनके स्कूल में 20 किड्स हैं, जिसके अंदर 13 तो ऑटिज़म वाले हैं। जो एक ऑटिज़म वाला बच्चा आपस में घुल मिल के वो चीज़ को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, जो एक टैबू है वर्ल्ड के अंदर। वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया इन लोगों प्री स्कूल वालों ने। तो अच्छा है कि मैं ऐसा क्या, या जूबी स्कूल ऐसा क्या कर रहा है कि हम इतना कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि हम बच्चों में रिस्पांस ला पा रहे हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमने बच्चे को अपने पास 9 to 4 और 4:30 तक रखा है, जिसमें उसका स्क्रीन टाइम 8 से 9 घंटे छूट गया, जिसमें हम उनके ऊपर एजुकेशन के साथ साथ थोड़ा सा स्पीच, थोड़ा सा OT इन्वॉल्व कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में। अब OT में हम क्या रहता है, ऑपरेशनल जो कहते हैं एक्टिविटीज़ कैसे रहती है कि हम उनको इंगेज करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ, डिफरेंट जैसे सोशली बच्चों के साथ करना, नॉर्मल बच्चों के साथ उनको इन्वॉल्व करना, इंगेज करना। तो स्पीच में हम उनको चाहे हम फोर्सफुली बुलवा रहे हैं, बट बुलवा रहे हैं हम उनको बता रहे हैं, उनका जो ब्रेन में वो चीज़ दबी कहीं पड़ी हुई है कि हम
नहीं बोल सकते, वो बोल सकते हैं बट वो बोलना नहीं चाहते, उसको उजागर करना थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स। आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है कि वो आपको खुद ही सिखा देता है, वो आपका सेल्फ गुरु है, तो वहाँ से कुछ कुछ सीखे। कुछ हमारे डिग्नेटरीज जैसे डॉक्टर कोतरू है हमारे साथ, इन्होंने अपनी राय दी। इन थेरेपिस्ट के साथ, इन डॉक्टर्स के साथ, स्पेशल एजुकेटर्स के साथ मिलके हमने एक ऐसा कॉम्बो पैकेज बनाया है कि हम इन बच्चों के ऊपर काम करने में सफल हुए। इससे रिलेटेड एक सवाल और है, कई बार ये होता है कि आज के ज़माने में जिस तरह इरिटेशन हो जाती है, बच्चे के साथ बिहेव करते हुए इरिटेशन हो जाती है, नहीं क्या इसमें जो आपको पता है जो अब वाला है जहाँ मेंटली जो डिस्टर्ब है, तो उसको किस तरह से इरिटेशन जो हो जाती है उसको किस तरह से? सर सिर्फ एक ही इसमें आपका एक ही जो मेन आपको हेल्प करेगा, आपका सपोर्ट सिस्टम बनेगा, दैट इज़ योर हार्ड वर्क एंड योर पेशेंस, स्पेशली योर पेशेंस। यू हैव टू बी पेशेंट एनफ विद दोज किड्स। यही एक मंत्र है, अपना पेशेंस रखिए। अगर आप इस फील्ड में उतरे हैं तो आपको अपना कहते हैं ना कि उस बच्चे को समझाने से पहले यू हैव टू बिल्ड योर ओन माइंड कि येस आई हैव टू डू इट एंड आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। तो सबसे पहला मंत्र रहेगा पेशेंस एंड हार्ड वर्क। इसका मैं एक एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूँगा। आपके बच्चा तो आप ही का है, आपका बच्चा है, आपका खून, तो फिर होने आपको मेंटली प्रिपेयर होना भी पड़ेगा, बट ये बाय बर्थ ही आपको, आपका बच्चा है, आपका खून है। आप इमोशनली आप समझिए कि आपका खून है, वो आपसे आया है, आपका एक पार्ट है ना। आप जैसे आपका हाथ है, अगर हाथ नहीं रहेगा तो कैसे क्या होगा? आप एक डिसेबल्ड कहेंगे, हैंडीकैप कहेंगे उनको, बट अगर हाथ नहीं है तो आप समझिए वो बच्चा आपका दिल है। अगर दिल नहीं रहेगा तो क्या होगा? बॉडी क्या, बिना दिल के कहाँ जिंदा रहता है इंसान? तो आप उसको एज अ मेंटली चैलेंज नहीं समझिए, आप उसको समझिए स्पेशली एबल्ड है वो, स्पेशली एबल्ड, एंड उसके अंदर स्पेशल फैक्टर्स हैं, स्पेशल उसकी पर्सनैलिटी है उसकी, जीनोम सेट उसका इतना डिफरेंट है, इतना हाईली एफिशिएंट है। तो आप उसको ये मत समझिए, अगर दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बिल गेट्स, उसको ऑटिज्म है और वो उस लेवल पे पहुंचा है, तो आप समझिए कि आपका बच्चा किस लेवल तक पहुंच सकता है। मेरा एक सवाल है, हाँ जी, बहुत सारे ऐसे बड़े वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे बड़े लोग हैं जो इस बीमारी से जूझते हुए बहुत दूर उन्होंने अचीव किया। हाँ जी, वही मैं आपको बता रहा था ना, एक नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल बच्चा अगर कोई चीज़ 7 दिन में करता है, ये ऑटिज्म वाले पर्सन जो हैं वो 4 घंटे में करते हैं, बिकॉज उनका एक रूटीन, उनको पता है कि ये चीज़ जो है, उनका एक रूटीन बन जाता है। अगर उससे थोड़ा बाहर को जाते हैं, उनको इरिटेशन होती है, उनको कंट्रोल नहीं कर पाते। बट अगर वो उसी 4 घंटे के अंदर वही काम को जो एक नॉर्मल पर्सन 7 दिन में करता है, वो 4 घंटे में कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये एबिलिटी है। एक इंसान की जो एबिलिटी होती है, वो जो 7 दिन वाला काम है वो 4 घंटे में भी कर सकता है, बट वो एक नॉर्मल पर्सन जो है वो करता है 7 दिन में, क्योंकि नॉर्मल ब्रेन का एक आर्टिफैक्ट बना हुआ है, एक न्यूरॉन कनेक्शन बना हुआ है ऐसा। बट वो 7 दिन, जो नॉर्मल बच्चा है वो 7 दिन वाली जो चीज़ है वो भी 4 दिन में कर सकता है। बट ये जो स्पेशल एबिलिटी है ये ऑटिज्म वालों में है। तो आपका बच्चा हैंडीकैप नहीं, वो है स्पेशली एबल्ड है। तो अब ये समझिए स्पेशली एबल्ड उनके वो कितना ज़्यादा क्या कुछ नहीं अचीव कर सकता पूरी लाइफ में अपनी। थैंक यू। गाड़ी में क्यों फेंका? ये लैंसडाउन है, फौजियों की छावनी। यहाँ कूड़ा करकट सड़क पे नहीं फेंकते। ओए बुड्ढे, बावड़ा हो गया है के? सड़क क्या तेरे बाप की है? हाँ मेरे बाप की है। अबे तेरी थोड़ी सी अगली बार देखिए। Lastly, I'm thanking Dr. Sushil Kotru ji and Dr. Leena Kotru with all their team leaders and Sedna Hospital for supporting us and today as ये आज हमारे साथ ये जुड़े हैं, उन्होंने कुछ अपने कीमती वक्त में कुछ क्षण हमें दिए हैं, तो थैंक यू सो मच Sedna Hospital, थैंक यू सो मच।